उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सावन का महीना शुरू हो चुका था। गांव के लोग हमेशा की तरह उत्साहित थे क्योंकि बरसात उनकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज खेती के लिए वरदान मानी जाती थी। तालाब सूखे थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था और फसलें प्यास से मुरझाई हुई थी। राम निवास गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान अक्सर कहा करता, सावन अगर समय पर आ जाए तो धरती सोना उगलेगी। गांव वाले मंदिरों में जाकर इंद्रदेव से बारिश की मन्नतें मांगने लगे और फिर एक दिन आसमान पर घने काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी, बच्चे खुश हो गए, किसान मुस्कुराने लगे और औरतें छतों पर बर्तन रखने लगी। सबने कहा इंद्रदेव की कृपा हो गई। शुरू में हल्की बारिश ने गांव में जीवन भर दिया। लोग खेतों में निकल पड़े, बुवाई शुरू हो गई, बैल हल खींचने लगे और बच्चे तालाब में तैरने लगे। चारों ओर हरियाली लौटने लगी, लेकिन 4 दिन बाद भी बारिश नहीं रुकी। अब यह आनंद की बारिश नहीं थी, यह कहर बनती जा रही थी। तेज हवाओं के साथ मूसलधार पानी गिरने लगा, खेतों में पानी भरने लगा, गलियां कीचड़ में डूब गई और घरों की छतें टपकने लगी। सीमा, जो गांव की स्कूल टीचर थी, ने अपने स्कूल के बच्चों को घर भेज दिया। वह बोली, ऐसी बारिश मैंने पिछले 10 सालों में नहीं देखी। तीसरे दिन रात को जो बारिश हुई उसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। नाले उफान पर आ गए। गांव के बीचों बीच बहने वाली छोटी सी नदी गागर राक्षस की तरह फुफकारने लगी। पानी खेतों को लांघता हुआ घरों तक पहुंच गया। रामदीन, जो गांव के सबसे निचले हिस्से में रहता था, उसका पूरा घर पानी में डूब गया। उसका परिवार किसी तरह छत पर चढ़कर जान बचा पाया। सरपंच हरिवंश ने सबको पंचायत भवन में इकट्ठा होने को कहा। यह प्राकृतिक आपदा है, सब लोग ऊंचे इलाकों की तरफ चले जाएं। बच्चों और बुजुर्गों को पहले ले जाओ। गांव के जवान लड़के नाव बनाकर लोगों को निकालने में लग गए। अर्जुन, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था, उसने अपनी स्कूटी से फिसलती हुई बच्ची नेहा को बचाया और कंधे पर उठाकर पंचायत भवन तक लाया। गांव की एक विधवा रंभा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली रहती थी। जब पानी उसके घर में घुसा तो वह छत पर चढ़ गई, लेकिन बिजली का खंभा गिरने से आग लग गई। लोगों को खबर मिली तो अर्जुन और सीमा दौड़ पड़ी। सीमा ने अपनी साड़ी फाड़कर रस्सी बनाई, अर्जुन ने बच्चों को बांधा और एक एक करके नीचे उतारा। रंभा रोती हुई बोली, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब इन बच्चों के लिए कैसे जीऊंगी। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम सब साथ हैं रंभा, तू अकेली नहीं है। पूरे गांव में मिलकर राहत केंद्र बनाया। जो बचा खुचा राशन था वह बच्चों और बूढ़ों में बांटा गया। स्कूल को अस्पताल में बदला गया, जहां घायल लोगों का इलाज किया गया। हरिवंश सरपंच ने जिला प्रशासन को फोन किया, लेकिन सड़कों के टूटने से कोई मदद नहीं आ पा रही थी। तब गांव के ही 4 नौजवानों ने ट्रैक्टर लेकर शहर तक पहुंचने का बीड़ा उठाया। बारिश लगातार 9 दिन तक चलती रही। कई घर ढह गए, फसलें बर्बाद हो गई और मवेशी बह गए, लेकिन गांव वालों की हिम्मत नहीं डगमगाई। राम निवास ने कहा, हमने आज तक इतनी भयानक बारिश नहीं देखी, पर ऐसा समय भी बीत जाएगा। 10वें दिन सुबह आसमान साफ हुआ। सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ी तो लोगों ने चैन की सांस ली। जिला अधिकारी की टीम नावों और हेलीकॉप्टर से गांव पहुंची। राहत सामग्री, दवाइयां और कंबल बांटे गए। सरपंच ने प्रशासन से गांव की मदद के लिए विशेष योजना की मांग की। मीडिया भी गांव में पहुंची और रिपोर्ट दिखाने लगी। बारिश के कहर के बावजूद नरेना गांव की एकता ने दिल जीत लिया। बरसात थम चुकी थी। गांव की गलियां गाद से भरी थी। खेत बर्बाद हो चुके थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। अर्जुन ने गांव में एक स्वयंसेवी समूह बनाया, नया सवेरा, जो गांव के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। सीमा ने स्कूल की मरम्मत करवाई और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू की। सरपंच हरिवंश ने कहा, हमें अब ऐसी बारिश से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हमें नाले साफ रखने होंगे, घर मजबूत बनवाने होंगे। सब लोग तालियां बजाने लगे। गांव में फिर जीवन लौटने लगा।
बच्चे फिर से खेलने लगे, औरतें चूल्हा जलाने लगी और किसान नई फसल की योजना बनाने लगे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि प्राकृतिक आपदा जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमारी एकता, हिम्मत और समझदारी से हम किसी भी संकट को मात दे सकते हैं। बारिश जीवन देती है, लेकिन लापरवाही और कमजोर व्यवस्था इसे कहर में बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जागरूकता, तैयारी और सहयोग ही भविष्य का रास्ता है।